कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पेपर आप लोगों के साइकिल टेस्ट आ रहे हैं। ये हमारा आज का हिंदी का पेपर है, इसकी प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। आप लोगों की पूरी तैयारी होगी। आज साइकिल टेस्ट 8 है ये। आप लोगों को जैसे मैंने पहले ही बताती, यहाँ पे आपको नाम लिखना है, वर्ब एंड या दिनांक। ओके, बस इतना ही लिखने के लिए आता है आप लोग के लिए। अब हाँ, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला है हमारा जो प्रश्न, वो आता है पठन से लिखन से। ओके, पहला आता है पठन से। तो हमारा पहला प्रश्न है, चित्र देखकर एक शब्द में उत्तर दीजिए। ये प्रश्न आपका जो चार दिशाएं वाला पार्ट था ना, वहाँ से लिया गया। तो साइकिल टेस्ट में यहीं से आपके चैप्टर आएंगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से करेंगे। जो दिशाएं थी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। तो पहले ये भारत का क्या है, चित्र है। नक्शा है भारत का, इसमें कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे कि दिशा दी गई है। तो दिशा मैंने चार होती हैं। तो इधर साइड जो दिशा होती है इसे पूरब बोलते हैं। इधर फिर ऊपर दक्षिण होता है, ये पश्चिम होता है, ये दक्षिण होता है। कैसे होता है, जैसे ये मान लीजिए भारत का नक्शा है, तो ये इस तरह से हमने खींचा। तो इधर देखिए क्या है, पूरब। तो ये इधर साइड जितने भी जो भी होंगे ना, राज्य या फिर जिला जो भी होंगे, वो सब बोले जाएंगे पूरब में। ओके, ऊपर होगा यहाँ पर जो जैसे हिमालय है, नई दिल्ली है, पाक, ये सब क्या है, उत्तर में। अब ये इधर आया, कौन कौन सी जगह है, अहमदाबाद है, पाकिस्तान है, गुजरात है। ये सब आएगा पश्चिम में। ये होती हैं दिशाएं। और नीचे जो ये इस तरह से ये जो होता है, जैसे नीचे का सागर है, मदुरई है, नीचे तमिलनाडु है, तो ये सब क्या आता है बेटा, दक्षिण में। ये होती हैं हमारी चार दिशाएं भारत की। ओके, इधर होता है अरबी समुद्र, इधर होता है बंगाल की खाड़ी। इतना नहीं जानना है, बस आपको दिशाएं जाननी चाहिए। दिशाएं क्या होती हैं, चार होती हैं। इधर पूरब आता है, इधर उत्तर आता है, और इधर पश्चिम आता है, और नीचे दक्षिण आता है। ये आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको जो कविता पढ़ाई थी उसमें भी बताया था। ठीक है, दिशाओं से क्वेश्चन जरूर आता है। अब हमारा आपने देख लिया अच्छे से ये मैप। अब हमारा इससे पहला प्रश्न है, दिशाएं कितनी होती हैं। मैंने आपको बताया अभी, दिशाएं कितनी होती हैं, चार। आप नॉर्मली चार लिखेंगे, एक शब्द में ही उत्तर देना है। आप जहाँ रहते हो वहां से हिमालय कौन सी दिशा में है, पूछा गया है। आप जहाँ रहते हो वहां से पहले तो हम हिमालय ढूंढेंगे। हिमालय का देखिए पाकिस्तान लिखा है, ये नई दिल्ली लिखा है, ये रहा हिमालय। तो ये हिमालय क्या है, ऊपर ये जो पहाड़ होते हैं ना, तो इनको हिमालय बोलते हैं हम लोग। ऊपर हिमालय है। अब आपका घर मैं मान लेती हूँ नई दिल्ली में है। ओके, आप अहमदाबाद से हैं तब भी उत्तर में जाएगा। अगर आप मुंबई से हैं तो भी उत्तर में जाएगा। अगर आप यूपी से हैं तब भी उत्तर में जाएगा। वाराणसी से तब भी उत्तर में जाएगा। ओके, तो हिमालय किस किस दिशा में है, उत्तर में। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, उत्तर में। अगला है प्रश्न हमारा, कोलकाता कौन सी दिशा में है। ठीक है, हम इसमें पहले कोलकाता देखेंगे, कहाँ लिखा है, ये लिखा है कोलकाता। तो ये वाली दिशा कौन सी है, देखिए यहाँ लिखी है पूरब। तो कोलकाता कौन सी दिशा में हुआ, पूरब में। नेक्स्ट है हमारा, अहमदाबाद कौन सी दिशा में है। तो अहमदाबाद कौन सी दिशा में है, ये है हमारा अहमदाबाद। तो अहमदाबाद कौन सी दिशा में है, इस साइड ये हो गया पश्चिम। ये है हमारा पश्चिम में। ये आप बिल्कुल मत सोचिएगा ये पेपर में ऐसे नहीं आते हैं, आते हैं बेटा। ओके, इन दिशाओं से क्वेश्चन कैसे भी आ सकते हैं। मैंने आपको जितना इस ये प्रश्न इसलिए डाला है क्योंकि जितना आप लोगों को ये मैप से समझ में आएगा, उतना आपको ये दिशाएं कितनी होती हैं या फिर चार दिशाओं के नाम लिखिए, ये तो आना ही आना है। ओके, मदुरई कौन सी दिशा में है, तो ये लिखा है मदुरई। मदुरई देखिए आप लोग, इस तरह से आप जो ये एरो लिखा है ना, तो हम ऐसे बनाएंगे तो ये नीचे आ रहा है। नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण। तो हमारा आंसर होगा दक्षिण। यहाँ पे हम लिखेंगे दक्षिण। ठीक है, अब है लेखन में। लेखन में पहला प्रश्न है, बच्चा छाता किसके जितना बड़ा बनाना चाहता है। तो किसके जितना बड़ा बनाना चाहता है, आसमान जितना बड़ा। तो हम लिखेंगे आसमान जितना बड़ा।
चंदा मामा कहाँ गिर गए थे? तो चंदा मामा कहाँ गिरे थे? ताल में गिरे थे ना, जो कविता हो आपको याद होगी, चंदा मामा गिरे ताल में सबने देखा सबने देखा। तो हमारा आंसर रहेगा ताल में। जरूरी नहीं है आप लोग पूरा लिखें चंदा मामा ताल में गिर गए थे, आप ताल में भी लिखोगे तब भी पूरे मार्क्स देते हैं, क्योंकि हम ये नहीं कहते कि आप भर भर के लिखो, हम ये कहते हैं आप लोग उतना लिखो, सटीक लिखो, ठीक है, जिससे आपको पूरे मार्क्स दिए जाए। चंदा मामा किस में फंस गए थे? तो किस में फंसे थे? जाल में। तो हमारा आंसर रहेगा जाल में। अगला है, कविता में बादलों के बरसने की आवाज कैसी है? तो कविता में जो बादल गड़गड़ गड़गड़, तो हमारा आवाज कैसी थी? गड़गड़ गड़गड़ और छल 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 छल। छल छल। बर्तनी, अलग शब्द पर गोला लगाइए। जैसे एक अलग शब्द कौन सा है? साड़ी, कुर्ता, ओढ़नी, जूता। देखिए साड़ी, कुर्ता, ओढ़नी, ये सब क्या है? कपड़े से हैं बने, और जूता क्या है? अलग है, पहना जाता है। ओके। बिस्तर, पलंग, कवाट, तकिया। बिस्तर क्या है? बेड पे बिछता है, पलंग भी बेड होता है, तकिया भी बेड पे रहता है, लेकिन कवाट मिस होता है, दरवाजा, ये अलग है। जंगल, खेत, शहर, गांव। तो देखिए जंगल इधर है खेत, इधर है शहर, इधर है गांव। तो इसमें खेत बिल्कुल अलग आएगा, जंगल भी एक जगह, शहर और गांव ये तीनों अलग रहेंगे। बारिश, धूप, भुट्टा, छाता। तो बारिश क्या है? धूप और छाता। तो हम इसमें बारिश वाली चीजों को अगर एक जैसे से, बारिश में भुट्टा खाया जाता है, छाता भी पकड़ा जाता है, लेकिन धूप क्या हो गई? अलग चीज हो गई। ओके। चलिए अब हम लोग अलग प्रश्न करेंगे। बारिश में काम में आने वाली वस्तुओं पर सही निशान लगे। जब आपकी बारिश होती तो आप कौन कौन सी वस्तुओं का उपयोग करते हो, उस पर टिक लगाना है। तो जैसे क्या है पहली पिक्चर में? मफलर। मफलर तो हम सर्दियों में यूज करते हैं। छाता करते तो छाते में इस तरह से राइट का निशान लगाएंगे। अगला है हमारा, ये है गम बूट्स। तो गम बूट्स भी सर्दियों में पहनते हैं। कैप भी हम लोग सर्दियों में लगाते हैं। हाँ, रेनबो आपको जो इंद्रधनुष है वो दिखाई देता है। तो पर इसमें काम में आने वाली चीज पूछा गया है। एक सेकंड में फिर से प्रश्न पढ़ूं। बारिश में काम आने वाली वस्तु, हाँ काम आने वाली वस्तुओं में से जैसे ये है, आप बारिश में इस तरह से देख के ड्राइंग कर सकते हो, पर इंद्रधनुष काम नहीं आता है, पर हाँ दिखाई देता है। काम क्या आता है आपका? ये रेनकोट। चलिए नेक्स्ट है हमारा प्रश्न है सुलेख। तो सुलेख आपको इस तरह से जो लिखने के लिए आती है, एज इट इज पूरी सुलेख लिखनी होती है, बहुत ही अच्छी राइटिंग में। 5 मार्क्स की आती है। अगर आप लोग पूरे लिखते हैं बहुत अच्छे से तो इसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स दिए जाते हैं। अगर कोई गलती नहीं होती, राइटिंग बहुत अच्छी होती है, तो इसमें बेटा आप लोगों का एक भी मार्क्स नहीं काटा जाता है। इसलिए जो सुलेख वाला पोर्शन आता है वो आप लोग बहुत अच्छे से किया कीजिए। ओके। चलिए इस तरह से आपको कंटिन्यू पूरा लिखना है। अब मैं इसके ही हिंदी का एक और पेपर बना के जल्दी अपलोड कर दूंगी। मुझे टाइम नहीं मिल पाता, इसलिए आप लोग के जल्दी अपलोड नहीं हो पाते हैं, उसके लिए सॉरी। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय बच्चों।